4 बच्चे होते हैं, थोड़ी सी अनबन हुई और संबंध आपने विच्छेद कर दिया। ये बेटी किसी की हो सकती है, बहन किसी की हो सकती है। क्या समाज इस पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहा है? क्या ऐसे अपराधियों को समाज दंडित करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या समाज में निर्णय लेने की हिम्मत है? अन्यथा क्यों किसी को मूर्ख बनाते हो? इन भीड़ को इकट्ठा करके बोलने के लिए यहां पे बैठे लोगों का हौसला तब होता जब आप कान खोल करके सुनते हो। आप लोगों में यह मादा होना चाहिए। पिछली बार आपने बोला था, क्या धरातल पे उसको करके आपने दिखाया? अन्यथा सदन बोलने की हिम्मत मत करना। यहां पे ये जब तक नहीं बोलोगे, मंच पे बैठे हुए इन लोगों का हौसला उत्तरोत्तर बुलंद होता जाएगा और तुम्हें हर बार मूर्ख बनाएंगे, हर बार तुमसे तालियां बजवाएंगे, हर बार अपना मान सम्मान करवाएंगे। ये तब होगा यहां उन्हीं को बैठना चाहिए जो समाज की चर्चा करे, समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे, समाज मर्यादा को बचाने के लिए हम संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे तो समाज का हित होगा, समाज की मर्यादा बनी रहेगी। अन्यथा सज्जनों, उन लोगों को याद करो। अब संगठनों की बात करें, आयोग की बात करें, ये स्वामी रामानंद जी वहां मौजूद थे। तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री भीमसिंह शेखावत सूरतगढ़ के अधिवेशन के अंदर बोले थे, विश्व समाज वन और वन्यों से संबंधित कोई भी नियम बना करके दे दे, राजस्थान सरकार में मैं लागू करूंगा। कोई भी सत्ता आएगी उस नियम को बदल नहीं पाएगा। लेकिन तत्कालीन समाज के जो जमींदार लोग थे उनके कान पे चींटी नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी, बोलने वाला बीजेपी के था। जब तक हमारे दिमाग में बीजेपी और कांग्रेस होगा, हम समाज का भला नहीं कर पाएंगे। समाज का बेटा हर पार्टी में होना चाहिए, हर समय में हमारा वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन समाज की बात आती है, इन व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठ करके समाज हित की हमें सोचना पड़ेगा, समाज हित के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। और पार्टियों के बीच में तो तुम खिंचातान करते रहोगे कि समाज का भला नहीं होगा, ये समाज बिखरेगा, समाज के टुकड़े होंगे, समाज में वैमनस्य की भावना पैदा होगी। इसलिए समाज की बात आती है, इन पार्टियों को भूल जाइए, व्यक्तिगत मतभेदों को भूल जाइए, इनसे ऊपर उठ करके समाज के बारे में चिंतन कीजिए। सदनों, ये रूपाराम जी खड़े होंगे, ये अपना संकेत देते हैं कि अलार्म बज गया है, लेकिन इनका अलार्म बजे मुझे परवाह नहीं। हाँ, अब ये भी मजबूरी है इनकी। बोले जम्बेश्वर भगवान की। इनके दिमाग में एक दूसरे उल्टा कुछ और नहीं बोलते, इसलिए खड़े हुए हैं। मैं उल्टा पागल नहीं हूं, मैं जो कुछ बोलता हूं बेशक किसी को तकलीफ होती जो आंखों से देखता हूं और जो मेरे पास प्रमाण होता तब मैं बोलता हूं। लेकिन कभी कभी उन लोगों को तकलीफ हो जाती है जो लोग एक आध उनमें जो ढंगा होता है, तो मेरा उनका दिल दुखाने की भावना नहीं होती है। मैं किसी द्वेष की भावना से नहीं बोलता हूं। मेरे लिए विष्णु का हर बेटा एक समान है। हाँ, नेम और धर्म रखने वाला चाहे गरीब से गरीब है, वो सबसे मुझे अमीर और प्रिय लगता है। सज्जनों, मेरा आप लोगों से आग्रह है और समाज की जांबा कमेटी विशेष रूप से इसका उत्तरदायित्व ले। जांबा कमेटी विशेष रूप से उत्तरदायित्व ले। सज्जनों, आज वो शख्स मालारा जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने इस मंच पे समाज के लोग रिश्तेदार भी नाराज हुए, उन्होंने समाज के लिए कठोर निर्णय लिए। और समाज और मर्यादा की बात आती है, न तो हमारी रिश्तेदारी बीच में आनी चाहिए, न अपना और पराया होना चाहिए, न जातिवाद होना चाहिए, न छत्रवाद होना चाहिए। चाहे बेटा भी क्यों नहीं हो, बाप क्यों नहीं हो, गलती की है तो वो समाज का दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये कठोर निर्णय जब तक नहीं लोगे तब तक समाज में मर्यादा और अनुशासन बनेगा नहीं। सज्जनों, यहां अखिल भारतीय विश्व महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी बैठे हैं। पीछे अखिल भारतीय विश्व महासभा का चुनाव बड़ा संघर्ष करके करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से अंत में हताशा और निराशा हाथ लगी। अखिल भारतीय विश्व महासभा का संविधान है, उसमें ग्राम इकाई, तहसील, जिला, राज्य करते महासभा का गठन होता है और उसके अंदर जो सदस्यता शुल्क होता है 25% ग्राम सभा के पास में रहता है, 25% जिला सभा के पास में रहता है और 50% है वो महासभा के कोष में पहुंचता है। लेकिन उन लोगों की सोच क्या थी मुझे पता नहीं, उन्होंने ग्राम सभा की राशि भी महासभा के अंदर ला जाकर के जमा कर दी।
हमने पिछले 6 साल से संघर्ष किया। समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और समाज की संस्थाओं को पारदर्शिता के साथ काम करते हुए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। जैसे विष्णु समाज का संविधान 29वीं की आचार संहिता है, ऐसे ही किसी व्यक्ति ने समाज का हित सोचा था, हमारा समाज का चौमुखी विकास कैसे हो, उसके लिए संविधान की प्रक्रिया बना करके दी थी। उस प्रक्रिया के साथ अगर यह समाज कोई भी कदम उठाएगा, पूरा समाज कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। हमारा किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन वो सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो सजनों जिम्मेदारी भी बनती है समाज को जगाएं, समाज में अलग जगाएं, ताकि आम समाज के नागरिक को पता चले कि समाज के हो क्या रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है, यहाँ की सभा से मैं जांबा की सभा से कहना चाहता हूं, जिस तरह से मुझे 7 साल का था उस समय की बात याद आ रही है। उस जमाने में लगभग 1975-74 तक पूरे बाड़मेर और सदग्रंथ और महापुरुषों का ऐसा कथन है, अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति। अगर जीव से जाने अनजाने में कहीं अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, ऐसे स्थलों पे पहुंचने मात्र से उस पाप की निवृत्ति होती है। लेकिन ऐसे पवित्र स्थल पे पहुंचने के बाद अगर कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है, वज्र लेपो भविष्यति, वो अकाट्य और अक्षम्य हो जाता है। सजनों, ये वो स्थल है जहां 7वें कल्प के प्रारंभ में जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं यहां पे यज्ञ किया, जहां 88,000 ऋषि विराजमान थे। मार्कंड और लोमन जैसे ऋषि भी उस समय यहां उपस्थित थे। उसके बाद देवादिदेव महादेव ने भी यहां यज्ञ किया, इंद्र से समस्त देवता पधारे। वेदव्यास जी की प्रेरणा से पांडवों ने भी यहां यज्ञ किया और पांडव लोग जब यहां आए तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको दर्शन दिया। महाभारत में इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। जिस समय भगवान जांबोजी ने इस सरोवर की खुदवाई की, उस समय चित्तौड़ की रानी यहां स्वयं चल के आई और कैसे सरोवर के चारों तरफ उन्होंने सूत फिरवा करके अपने जीवन को धन्य किया। ये वो स्थान है सजनों जहां पूरा जामानी समाज जहां कहीं भी देश प्रदेश में रहता वो नियंत्रित होता था। आज हम लोग मेले क्यों लगे, मेले लगने की पृष्ठभूमि में उद्देश्य क्या था, उसको हमने दिल और दिमाग से निकाल दिया है। मंच लगता है, मंच पे खड़े होकर के बोल लिया, हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सजनों, मैंने मूर्ति की बात कही, क्यों कही? मैंने पहले आपसे कहा राम सिंह जी का सम्मान लोग दिल से करते हैं। जो मुकाम में घटना घटी वो घटना या न घटे, मुकाम में भी लोगों ने कहा था आप सार्वजनिक स्थान पे मेले परिसर से बाहर कहीं कोई मूर्ति लगाता है, चाहे उद्यान में लगाए, चाहे विद्यालय में लगाए, चाहे धर्मशाला में लगाए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था मैं ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मेले परिसर में मूर्ति की चर्चा मत कीजिए। मूर्ति वहां लगे जहां समाज को कोई आपत्ति नहीं हो। आपत्ति हो, मोकाम का उदाहरण सामने है, उसका पुनरावृत्ति न हो। मेरे कहने का भाव ये था न कि राम सिंह जी की मूर्ति लगे, ये कतई मेरा भाव नहीं। राम सिंह की मूर्ति चाहे देश दुनिया में कहीं लगे, मुझे कोई व्यक्तिगत तकलीफ नहीं है, उस चीज की पुनरावृत्ति न हो। साथ में एक मेरा अनुरोध है, भाव क्षेत्र के राजस्व गांव जम्बेश्वर नगर बड़ी सिड़ में विष्णु के बेटे अपनी जमीन सोलर कंपनियों को लीज पे देकर, लीज के चक्कर में
खेजड़ी के हजारों वृक्ष वहां कट रहे हैं। अगर सोलर प्लांट लग रहे हैं, एक तरफ खेजड़ी के लिए हम शहीद हो गए और दूसरी तरफ खेजड़ियों को कटवा रहे हैं, तो इसका चिंतन आपको करना है। ये समाज के लिए शुभ संकेत नहीं होगा।